कल सुबह 7 बजे से होगी बड़ौदा उपचुनाव के लिए वोटिंग। प्रशासन की तैयारी पूरी। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। कांग्रेस बीजेपी दोनों को जीत का भरोसा। निकिता हत्याकांड को लेकर हुई महापंचायत में बवाल। एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा पर जूता फेंकने की कोशिश। फांसी की मांग को लेकर भड़के लोगों ने कल हाईवे पर किया था हंगामा। जींद में युवक ने महिला के सिर में मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजा की कोठी इलाके की घटना। महिला रोहतक पीजीआई रेफर। सोहना में तेज रफ्तार कार ने ऑटो में मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 10 घायल। फरार कार चालक की तलाश में जुटे पुलिस। देश में 24 घंटे में कोरोना के 45,000 से ज्यादा नए केस। 82 लाख के पार पहुंचा संक्रमित केस का आंकड़ा। एक्टिव केस 5.5 लाख से ज्यादा। हरियाणा में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1600 से ज्यादा केस। 1,68,000 के पार पहुंची संक्रमित केस की संख्या। एक्टिव केस 12,000 से ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा राजपूत। चलिए एक नजर इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर डालते हैं। निकिता हत्याकांड में दूसरे आरोपी रेहान की जेल बदलने की एप्लीकेशन पर सुनवाई। मुख्य आरोपी तौसीफ और अशरू की एप्लीकेशन कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। पीड़ित परिवार का पक्ष जानने के बाद कोर्ट फैसला लेगी। केस के तीनों आरोपी तौसीफ, रेहान और अशरू फरीदाबाद की नीमका जेल में नहीं रहना चाहते और गुरुग्राम की भोंडसी जेल में जाना चाहते हैं। निकिता हत्याकांड को लेकर हुई महापंचायत में एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। पंचायत में एक युवक ने नीरज शर्मा की ओर से जूता फेंका। मामला निकिता हत्याकांड में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर हो रही महापंचायत का है, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया था। सभा में कई विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद थे। विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि वो निकिता को न्याय दिलवाने के लिए वहां पर गए थे और ये उनके किसी विरोध का काम नहीं था। वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। निकिता हत्याकांड मामले को लेकर बल्लभगढ़ में सर्व समाज की महापंचायत हुई। महापंचायत को लेकर दशहरा मैदान में भारी पुलिस बल तैनात रहा। पंचायत के बाद लोगों ने हंगामा किया। महापंचायत के बाद लोगों का काफिला हाईवे की तरफ निकला और पत्थरबाजी की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राजस्थान में एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक को जाम कर दिया, जिस वजह से इस रूट की कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करना पड़ा। धरना दे रहे गुर्जरों ने एक बार फिर सरकार से 5% आरक्षण की मांग दोहराई है। पिछले कई सालों से राजस्थान में गुर्जर कर्नल बैंसला के नेतृत्व में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में बेखौफ अपराधी। जेल में बदमाशों ने महिला को घर के बाहर मारी गोली। ये वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। महिला को गंभीर हालत में सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां से उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। वारदात के पीछे की वजह का भी खुलासा नहीं हो पाया। वारदात के दौरान महिला की बहादुरी दिखी। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि गोली लगने के बाद भी महिला घबराती नहीं है, बल्कि लड़खड़ाती हुई घर के अंदर दाखिल हो गई ताकि अपराधी और गोली ना बरसा सके। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 गाड़ियों के भिड़ने से भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर। हादसा गोंडा बहराइच मार्ग पर हुआ। सफर कर रहे लोग अंबेडकर नगर के किछौछा दरगाह से लखीमपुर खीरी जा रहे थे। एक्सीडेंट के बाद घायलों को तुरंत पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ौदा में थमा चुनाव प्रचार का शोर। पे धनखड़ ने कई गांवों में महिला सम्मेलन को किया संबोधित। आखिरी दिन भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा ने भी किया जनसंवाद। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। 10 नवंबर को उपचुनाव के आएंगे नतीजे। रोहतक पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अलग राजधानी के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब अगर चंडीगढ़ और हाईकोर्ट पर अपना हक छोड़ दे तो हरियाणा भी इस बारे में विचार कर सकता है।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अकेले हरियाणा के हक छोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। पंजाब और हरियाणा की अलग अलग राजधानी होने से दोनों राज्यों का फायदा होगा, क्योंकि चंडीगढ़ दिल्ली की तरह ही केंद्र शासित प्रदेश है। करनाल के कर्ण स्टेडियम में सीएम ने खिलाड़ियों का सम्मान किया, एकता दिवस की शपथ दिलाई। सीएम सिटी को मिली योजनाओं की सौगात। करनाल में सीएम ने नगर निगम को 40 टिप्पर दिए, जो हर वार्ड से कूड़ा उठाएंगे। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर टिप्पर को रवाना किया। सीएम ने बताया कि शहर भर के 40 वार्डों को सफाई के लिए गाड़ियों की जरूरत थी, जो कूड़ा उठाने में दिक्कत आती थी, अब वो दूर हो गई है। सफाई कार्य जल्दी ही होगा, कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी। सीएम ने लघु सचिवालय से जिले भर की 288 पंचायतों को वाईफाई की सुविधा दी। सभी पंचायतों को अब इंटरनेट से जोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीण अटल सेवा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़ सकेंगे। योगेश्वर दत्त को सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। लिखा कि देश विदेश के पहलवानों को अखाड़े में चित्त कर हरियाणा का नाम रोशन करने वाले लोकप्रिय पहलवान को जन्मदिन की शुभकामनाएं। सीएम ने यह भी ट्वीट किया कि उन्हें विश्वास है कि बड़ौदा के अखाड़े में उतरे इस पहलवान को जनता 3 नवंबर को भारी से भारी संख्या में वोट करके जन्मदिन का तोहफा देगी। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने दावा किया है कि बड़ौदा उपचुनाव में विपक्ष कहीं भी नहीं टिक पा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कितना भी जनता को बहका ले, उसे हर हाल में बीजेपी प्रत्याशी के मुकाबले मुंह की खानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस उपचुनाव में जिस तरह से किसान कमेरा वर्ग सहित अन्य वर्गों को जो रुझान देखने को मिला है, उससे स्पष्ट झलकता है कि वहां की जनता कांग्रेस शासन में रुके हल्के के विकास को दोबारा से पटरी पर लाना चाहती है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि बड़ौदा विधानसभा में योगेश्वर दत्त भारी मतों से जीत दर्ज कराएंगे और अब हरियाणा विधानसभा में 2-2 खेल मंत्री हो जाएंगे। 2 नवंबर से स्कूल खोले जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। वहीं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के खोलने पर उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपने स्तर पर फैसला ले सकती है। नूंह जिले में 1 नवंबर से शुरू हुए पल्स पोलियो अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चे को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर पोलियो बूथ का उद्घाटन किया गया। दीपेंद्र हुड्डा पराली जलाने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पराली को लेकर लिया गया फैसला चिंताजनक है। पराली जलाने पर 1 करोड़ का जुर्माना और सजा गलत है। सरकार पराली को लेकर कोई सकारात्मक विकल्प दे। कृषि कानूनों पर किसानों के साथ खड़ी कांग्रेस का भी बिजली मंत्री समर्थन करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम आंदोलन को हवा देने का ही होता है। बड़ौदा उपचुनाव पर रणजीत चौटाला ने एक साफ जवाब दिया कि वहां मुकाबला कड़ा है और फैसला वहां के लोग करेंगे, लेकिन उम्मीद बीजेपी की जीत की ही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने यमुनानगर में यमुना में अपनी माता की अस्थियां विसर्जित की। रतनलाल कटारिया परिवार सहित यमुना किनारे पहुंचे। रतनलाल कटारिया ने कहा कि उन्होंने 95 वर्ष तक अपना बेहतरीन जीवन व्यतीत किया, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। यमुना देश की पवित्र नदी है, इसलिए उनकी यहां अस्थियां विसर्जित की। झज्जर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक किसान को तेज गति से आ रही एक कार ने रौंद दिया, जिसके बाद किसान की मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान गांव मातनहेल निवासी 46 वर्षीय सतबीर के रूप में हुई है। हादसा उस दौरान हुआ जब मृतक अपने खेत में फसलों को पानी देकर घर वापस लौट रहा था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। झज्जर के गांव में कुत्ते को लेकर हुए विवाद में गोलियां चल गई। इसमें 19 साल के युवक के उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला 1 महीने पुराना है, लेकिन हमलावरों की गोली का शिकार हुए युवक ने बीती रात दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक परिवार की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। सोनीपत की सीआईए 1 पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 7 सदस्य के गिरोह को गिरफ्तार किया, जो हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने अदालत में पेश कर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है, ताकि इनसे और वारदातों से भी पर्दा उठ सके। पलवल में घर में सो रही महिला का रात के समय अपहरण कर रेप किया गया। रेप के बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सोहना में गांव मंडावर के पास सड़क हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा 3 व्हीलर और क्रेटा गाड़ी के बीच भिड़ंत होने के चलते हुआ। 3 व्हीलर में सवार करीब दर्जन भर लोग हादसे में घायल हो गए। हादसे के बाद कार का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने शहीद के परिजनों के साथ शहीद पारस राम की मूर्ति का अनावरण किया और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सांसद बृजेंद्र सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीमा पर डटे भारत मां के इन सच्चे सपूतों की खातिर ही हम सब देशवासी चैन की नींद सो पाते हैं। करनाल में चोरनी गैंग सक्रिय हो गया है। रामनगर इलाके से कपड़े की दुकान से 4 महिलाएं सूट से भरा थैला उठाकर अफू चक्कर हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू की। नूह में पिछले 24 घंटे में 3 नए केस सामने आए। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 26 लोगों की मौत हो गई है। जींद की जानी मानी चित्रकार सुनीता पांचाल कोविड-19 के दौरान अपनी बेहतरीन कलाकृतियों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। सुनीता पांचाल को इस दौरान 2 बड़े अवार्ड मिले। सुनीता पांचाल ने कोविड-19 के माहौल में कई ऑनलाइन चित्रकारी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इंडियन रॉयल एकेडमी कर्नाटक द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में सुनीता पांचाल को बेस्ट एंट्री अवार्ड मिला। इस प्रदर्शनी में 13 देशों के कलाकारों ने भाग लिया था। करनाल के सूरज नगर में एक पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पति ने निजी कारणों से पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पति ने पत्नी को मारने के बाद खुद भी जहर खा लिया। पति की हालत गंभीर है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अंबाला में हरियाणा मेडिकल काउंसिल द्वारा कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मान अवार्ड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान अनिल विज ने कोरोना के साथ लड़ाई में शहीद हुए डॉक्टर्स के परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर्स कई बार भावुक भी दिखाई दिए, जिन्हें अनिल विज संभालते हुए नजर आए। अनिल विज ने कोरोना पर बोलते हुए कहा कि छिपे हुए दुश्मन से हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई को आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा और इसका इतिहास लिखा जाएगा। सिरसा में कोरोना संक्रमण के 59 नए मामले सामने आए। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 496 है। फरीदाबाद में युवक की पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना गांव मचकर की है। आपसी रंजिश के तहत चलते परिवार के लोगों ने ही युवक को मौत के घाट उतार दिया। परिवार वालों ने चचेरे भाई और उसके साथियों पर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गुरुग्राम में NH 48 पर यूटर्न फ्लाईओवर का लोकार्पण। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फ्लाईओवर से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सीएम ने कहा कि गुरुग्राम में विभिन्न नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का कार्य या मेट्रो का विस्तार हो। ऐसे विभिन्न विकास कार्यों से गुरुग्राम जिले के बढ़ते औद्योगिकरण को लाभ मिल रहा है। नारनौल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान के प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिला। वहीं 50 लोगों ने रक्तदान किया। फतेहाबाद के गांव लहरिया में धू कर चली पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। गांव लहरिया से कुलाक की ओर किसान पराली लेकर जा रहा था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक ट्रैक्टर ट्रॉली जलकर राख हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग बुझाने का किया गया है काफी प्रयास, लेकिन सूखी पराली होने के चलते भड़की हुई थी आग। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर एनजीओ की तरफ से सड़क के किनारों से मिट्टी हटाकर डिवाइडर पर पेंट किया गया और पेड़ों के संरक्षण के लिए भी मुहिम शुरू की गई। संस्था के सदस्यों ने एक मुहिम के तहत लोगों को जागरूक तो किया ही, साथ ही साथ सफाई व्यवस्था का परिचय देते हुए सड़कों के किनारे पड़ी मिट्टी को भी हटाया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि शहर के तमाम इलाकों में जो पौधे लगाए गए हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम किया जाए। साथ ही शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए सफाई तो की ही जा रही है। रादौर नगर पालिका में ग्रांट राशि के अभाव में शहर में विकास कार्यों पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। नगर पालिका के बनाए जा रहे खेल स्टेडियम का भी निर्माण कार्य ग्रांट राशि के अभाव में अटका पड़ा है। निर्माण कार्य रुके होने के कारण इस जगह पर गंदा पानी जमा हो गया है। जिस स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करनी थी, वहां आवारा पशु घूम रहे। खेल स्टेडियम के अभाव में खिलाड़ियों में भी रोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अब उन्हें जान जोखिम में डालकर सड़कों पर प्रैक्टिस करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर सैफुल्लाह को मार गिराया।
डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक चंद रोज पहले हुई बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के पीछे सैफुल्ला का ही हाथ था। सेना ने 72 घंटों के अंदर ही बीजेपी नेताओं के हत्यारे का काम तमाम कर दिया। बिहार की छपरा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि छपरा की भीड़ को देखकर अंदाजा हो गया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। भीड़ देखकर विपक्षी दलों के लोग बौखला गए। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी और एनडीए के लिए आपका ये प्रेम कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। उनकी हताशा, निराशा, उनकी बौखलाहट, उनका गुस्सा बिहार की जनता बराबर देख रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले चरण में लोगों ने भारी मतदान किया। पहले चरण के मतदान का जो विश्लेषण किया गया है उससे साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बन रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में एक और विकास का डबल इंजन है तो दूसरी ओर डबल युवराज भी है। इनमें से एक डबल युवराज तो जंगल राज का युवराज है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने छठ पर्व की चर्चा करते हुए बिहार की महिलाओं को संबोधित किया। कहा कि कोरोना के काल में किसी मां को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। तुम छठ की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। देश में 24 घंटे में 45,928 नए केस मिले। 491 मरीजों की मौत। 82,29,000 से ज्यादा टोटल केस। 5,62,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 113 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 44,000 से ज्यादा। अभी भी 1,25,109 एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 2,504 नए केस। अभी 20,994 से ज्यादा केस एक्टिव। अभी भी 11,152 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,969 नए केस। अब तक 4,53,458 से ज्यादा मरीज ठीक। 23,323 एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,754 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 1,98,000 के पार। दिल्ली में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। 24 घंटे में सामने आए 5,664 नए केस। 51 लोगों की मौत। 34,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 2,618 नए केस मिले। मरीजों का आंकड़ा 8,25,000 के पार। 23,000 से ज्यादा केस एक्टिव। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,68,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1,670 नए मरीज। 6 की मौत। एक्टिव केस 12,634 से ज्यादा। गुरुग्राम में 529 नए केस। 2 लोगों की मौत। कोरोना के अब तक 3,707 केस एक्टिव है। 23,000 से ज्यादा कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 1,707 केस एक्टिव हैं। 25,593 कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने। 24 घंटे में 296 नए मामले आए। सोनीपत में 88 और हिसार में 192 लोगों में कोरोना की पुष्टि। रोहतक में 76 नए मामले मिले। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4 करोड़ 68 लाख के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 18 लाख के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 94 लाख के पार। अब तक 61,03,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,60,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 55,45,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या 16,36,000 के पार। अभी भी 3,82,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 28,235 मरीजों की मौत।